व्यास जी ने कहा मैंने इतने पुराण लिखे पर कोई संतुष्टि नहीं हुई। बोले तुमने जितने पुराण लिखे सब में ज्ञान लिखा, अब एक प्रेम का पुराण लिख दे जिसमें भगवान की भक्ति की प्रधानता हो। तो महाराज मैं कैसे लिखूं? तो पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत बताया नारद जी ने कि देखो भगवान की कृपा पे, जब जीव पर भगवान कृपा करते कुछ भी असंभव नहीं है। अरे मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। एक बार मेरी मां गाय दोहने के लिए गई। एकदा निर्गताम गेहा दुहियंती निशिगाम पति। मेरी मां गाय दोहने गई तो सर्प ने मां को काट लिया, मां मर गई। और मेरी मां संतों के यहां रहती थी, तो संतों के जूठन प्रसादी के प्रभाव से मेरी वृत्ति भजन में लग गई। मैं भगवान का नाम जप करता। उस भजन के प्रभाव से जब मेरा अगला जन्म हुआ तब मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना। देवदत्ता इमाम वीणाम स्वर ब्रह्मा विभूषिता। मुझे वीणा मिल गई भगवान का भजन करने के लिए। और देखो भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं उससे सब करा लेते हैं। तुम भी लिखो। तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दी और व्यास जी ने उस चतुश्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक लिखे। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक। अब उस कथा को कहे कौन? लिख तो गई, पर कथा कहने का अधिकारी कौन है? स्वयं का पुत्र है। तो देखो भाई, पिता को और गुरु को अपने शिष्य में गुण का दर्शन नहीं करना चाहिए। पिता और गुरु अपने शिष्य में, पिता अपने पुत्र में और गुरु अपने शिष्य में सदैव गुण का दर्शन ना करे, दोष का दर्शन करे। और दोष का दर्शन करेगा तो समय समय पर सचेत करेगा कि देखो बेटा ये कमी है तुम्हारे अंदर, इसको सुधारो। तो पुत्र सुधार करेगा। और गुरु भी शिष्य को देखेगा और शिष्य को यदि प्रशंसा करने लगेगा तो फिर शिष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए गुरु को भी अधिकार है कि शिष्य के दोष का दर्शन करे, कमी बताए कि ये कमी है, इसको पूरा कर लो। इस तरह दोष नष्ट हो जाएंगे। व्यास जी ने क्या किया? अपने पुत्र सुखदेव से कहा देखो तुम में गुण तो है, पर अपने बेटे की प्रशंसा मैं खुद कैसे कर सकता हूं? यदि जनक जी तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो बात ठीक है। तो जनक जी के यहां सुखदेव जी का काम क्रोध का परीक्षण हुआ और जनक जी ने घोषणा कर दी कि सुखदेव काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली सुखदेव महाप्रभु ने। तब 18,000 श्लोकों की संहिता दी कि जन जन में प्रचार करो। सुखदेव महाप्रभु ने किसको सुनाया ये कथा? तो वक्ता तो तैयार है, पर श्रोता भी तैयार होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हम सब चल रहे हैं कहां? महाभारत की युद्ध की ओर। कौरव और पांडवों का घनघोर युद्ध चल रहा था। सभी कौरव मारे गए। शिवरंग कौरव और पांडवों का घनघोर युद्ध चल रहा है। सारे कौरव मारे गए हैं। केवल एक दुर्योधन बचा है। वह दुर्योधन भी भीमसेन की गदा के प्रहार से जंघा टूट चुकी है। रक्त रंजित पड़ा हुआ है दुर्योधन। उसी समय दुष्ट अश्वत्थामा आया। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने कहा क्यों मित्र, मैंने तुम्हें कहा था तुम मुझे अपनी सेना का सेनापति बना देते तो ये दुर्गति नहीं होती। आज जो तुम्हें हार का सामना करना पड़ रहा है केवल एक ही कारण है, तुमने मुझे अपनी सेना का सेना नायक नहीं बनाया। दुर्योधन ने कहा चलो अभी तक नहीं बनाया, अभी बना देता हूं। शरीर से बहते हुए रक्त से तिलक कर दिया अश्वत्थामा का। जाओ मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं। क्या चाहिए मित्र? बोले पांडवों के कटे हुए मस्तक चाहिए।
पांडवों के मस्तक चाहिए, ला करके दो। अश्वत्थामा दिन के उजाले में तो युद्ध करके पांडवों को नहीं मार सकता था, तो रात को जहां पांडव सोए थे उन शिविर में अश्वत्थामा गया। पर ध्यान देना, जिसकी रक्षा का भार गोविंद ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका भी बाल बांका हो सकता है क्या? जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पांडवों की सुरक्षा तो ठाकुर जी ने अपने हाथ में ले ली है, द्वारिकाधीश ने। आज अश्वत्थामा के पहुंचने से पूर्व ही भगवान उस शिविर में गए जहां पांडव सोए थे। पांडवों को जगाया, बोले यहां आपका सोना ठीक नहीं है, इस स्थान को खाली करो। स्थान को रिक्त कराया, पांडवों को ले जाकर अन्यत्र सुला दिया। और यहां द्रौपदी ने उस स्थान को रिक्त जान करके, खाली जान करके अपने 5 निरापराध पुत्रों को लाकर सुला दिया। पांडव के 5 पुत्र थे, उन्हें भी सुला दिया। अश्वत्थामा अंधेले में आया। अंधेले में पांडवों के भ्रम के कारण पांडव पुत्रों को मारकर चला गया, उनके मस्तकों को काट कर ले गया। अंधेरे में भ्रम होने के कारण जब 5 पुत्रों के मस्तक कट गए और दुर्योधन के समक्ष पांडवों के मस्तक लेकर के पहुंचा अश्वत्थामा, दुर्योधन ने देखा और देखते ही प्राण त्याग दिए। अरे मित्र, ये क्या किया तुमने? तुमने पांडवों की जगह पांडव के पुत्रों को मार दिया। अरे कभी इन पांडव पुत्रों को करुणा आती, दया आती, तो शायद दया करके कभी हमारे लिए तिल अंजलि जल छोड़ देते कि काका है हमारे कौरव, चलो जल छोड़ देते, तिलांजलि दे देते। पर तुमने तो हमारा वह अधिकार भी छीन लिया। ये तो स्थिति हुई यहां की। अब विचार करें, जिन पिता के 5 निरापराध बालक मारे गए, जिस मां के 5 निरापराध पुत्र मार दिए गए, उस मां की क्या स्थिति होगी? उसके हृदय में क्या वेदना, क्या पीड़ा होगी? अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सब खड़े हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, अश्वत्थामा को सूर्य डूबने से पहले इसे प्राण दंड दूंगा। अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते हुए देखा तो ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। जब ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए अर्जुन ने देखा तो गोविंद की शरण में गए। अर्जुन, गोविंद त्राहि माम, रक्षा करो, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। कन्हैया ने कहा, अरे अर्जुन, कभी कभी कांटे को कांटे से निकालते हैं, विष को कभी विष ही नष्ट करता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। आपस में दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और शांत हो गए। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। अर्जुन अश्वत्थामा के केशों को पकड़कर खींचता हुआ सभा के मध्य में लेके गए। धृतराष्ट्र, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सब खड़े हैं। युधिष्ठिर से पूछा अर्जुन ने, क्या करूं इसका, बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, इसने 5 निरापराध बालकों को मारा है। नियम तो यह है, धर्म यह कहता है कि इसकी 5 बार मृत्यु हो, पर मरेगा एक बार ही। भीम ने कहा, यदि तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। नकुल, सहदेव ने कहा, मारना ही चाहिए। पर जैसे ही द्रौपदी के तरफ आंखें गिरी, द्रौपदी की तरफ नजर गई अर्जुन की, तो द्रौपदी ने कहा, मत मारो। कि मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये आपका गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र को आप मत मारिए। मत मारिए, छोड़ दीजिए।
अर्जुन ने विचार किया, द्रौपदी के मन में तो दया आ गई, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, माताओं के हृदय में बड़ी जल्दी करुणा आ जाती है, दया आ जाती है। बड़ी जल्दी करुणा आ जाती है माताओं के हृदय में। विचार किया, करें तो क्या करें। गोविंद की शरण में गए अर्जुन। अरे गोविंद, अब तुम ही कुछ मार्ग प्रशस्त करो, क्या करें, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठाकुर जी ने कहा, मैं बताऊं क्या करूं? हाँ हाँ। तो ठाकुर जी ने जो जजमेंट किया सुनने योग्य है कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भयमां नातं परिपाह्यानुशासनम्। ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, पर आतताई वधारण, ये पापी है, आतताई है, इसलिए इसका वध करना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने कहा, ये कैसा निर्णय हुआ कि ब्राह्मण है मारो नहीं, पापी है तो छोड़ो नहीं? मतलब करे क्या, मारे भी नहीं और छोड़े भी नहीं? बोले हाँ, ब्राह्मण की अवज्ञा, उसका अपमान ही उसकी मृत्यु है। आधी दाढ़ी, आधी मूछ मोड़ दी, मणि निकाल ली मस्तक से अश्वत्थामा के और चेहरे पर कालिक लगा करके दुत्कार करके भगा दिया अश्वत्थामा को। और जब दुत्कार करके भगाया तो अश्वत्थामा ने विचार किया, देखो आप किसी को अपमानित कर दो तो वो बार बार इसी विचार में रहेगा, कब मैं अपने अपमान का बदला लूं, ऐसा कौन सा साधन करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपमान का अपने बदला ले सकूं। निरंतर यही विचार करेगा। अश्वत्थामा भी यही विचार कर रहा है। क्या किया अश्वत्थामा ने? अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों का वंश तो लगभग समाप्त है, समाप्ति की ओर है, बस एक बचा है पांडव की वंश बेल। कौन? उत्तरा के गर्भ में जो है। जो अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, बस वह पांडव की आखिरी आस है, आखिरी वंश बेल है। यदि उसे मार दूंगा तो काम बन जाएगा, पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र का संधान किया गर्भ को नष्ट करने के लिए, और जैसे ही उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो दोनों भुजाएं जोड़ करके, हाथ उठा करके गोविंद के चरणों में नतमस्तक हो गई। और क्या कहती है उत्तरा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, त्राहि मां, मेरी रक्षा करो। ये पांडवों का आखिरी कुल दीपक मेरे गर्भ में है, उसे नष्ट कर रहा है ये दुष्ट अश्वत्थामा, रक्षा करो। ठाकुर जी ने उत्तरा से कहा, थोड़ी देर के लिए मात्र भाव लाओ। और जैसे ही उत्तरा ने मात्र भाव लाया तो गोविंद अंगुष्ठ मात्र के अंगूठे के बराबर भगवान बन करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में पहुंच करके परीक्षित की रक्षा करी भगवान ने। देखो कितना भाग्यशाली है परीक्षित, जन्म बाद में लिया, पहले भगवान नारायण का दर्शन किया गर्भ में। और भैया मैं आपको बताऊं कि भागवत के वक्ता और प्रधान श्रोता दोनों बड़े भाग्यशाली हैं। इसीलिए तो व्यास जी ने एक को ब्रह्म रात कहा तो दूसरे को विष्णु रात कहा, क्योंकि दोनों वक्ताओं श्रोताओं ने जन्म बाद में लिया है, पहले भगवान का दर्शन किया है गर्भ में। सुखदेव जी को भी दर्शन हुआ गर्भ में, और परीक्षित जी को भी गर्भ में ही दर्शन हो रहा। गर्भ की रक्षा करें।
ये दृश्य कोई समझ नहीं पाया, गर्भ की रक्षा हुई, बस एक समझ गई, कौन? कुंती। कुंती समझ गई। और जब कुंती को यह बोध हो गया, कुंती समझ गई, तो कुंती ने कन्हैया से कहा, लाला जैसे भगवान के समक्ष भक्त की चालाकी नहीं चलती ना, वैसे ही भक्त की भी भगवान की भी चालाकी भक्त के सामने नहीं चलती। भगवान ने सबकी रक्षा करी। रक्षा करने के बाद सभी पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। 10,000 बाणों की सैया पर भीष्म पितामह है। एक एक बूंद रक्त निरंतर बह रहा है। अपनी मृत्यु के पल को निरंतर गिन रहे हैं भीष्म पितामह। पांडवों को संग लेकर के गए। पितामह ने देखा गोविंद आए हैं, तो हाथ तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि बाण लगे हैं। नेत्रों से ही गोविंद को नजरें झुका करके प्रणाम किया। आओ कन्हैया, पितामह मैं इन पांडवों को लेकर के आया हूं, कुछ आज्ञा करो, कुछ उपदेश कर दो इन्हें। भीष्म पितामह ने कहा, आपके रहते और उपदेश मैं करूं? कितना अच्छा नाटक कर लेते हो कन्हैया तुम। अरे तुम्हारे जैसा नाटक, तुम्हारे जैसा खेल खेलने वाला तो दूसरा संसार में कोई खिलाड़ी ही नहीं। तुमने अस्त्र नहीं उठाए, शस्त्र नहीं उठाए, और बिना अस्त्र शस्त्र उठाए कौरव रूपी समुद्र सागर से केवल 5 पांडवों को ऐसे निकाला जैसे कीचड़ से कमल को निकालते। धन्य है तुम्हारी, अद्भुत नाटक खेलना जानते हो कन्हैया। पर फिर भी तुम कहते हो तो मैं उपदेश करता हूं। दान धर्मान मोक्ष धर्मान राज धर्मान विभागशः। राजा के लक्षण बताए कि राजा के क्या धर्म है। युधिष्ठिर को समझाया कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। दिग्जीवनम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाम विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिग्कुलम संततिर्विना। धिक्कार है उस राजा को जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो। इसलिए राजा को हर संभव हर समय यही परिश्रम करना चाहिए कि उसकी प्रजा संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे। और कहे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा धनोपार्जन करना चाहिए धर्म के मार्ग पर चल करके। उस धर्म का 10 अंश दान करे। दान धर्मान, वह दान से अध्यात्म करे, धर्म करे, और उस धर्म के माध्यम से उसे फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही सद्गृहस्थ का धर्म है। अंत में भीष्म पितामह ने कहा कि अब मेरे जाने का समय आ रहा है। कन्हैया से कहा, हे ठाकुर, मैं आपको निरंतर देखते हुए अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं, आप जरा सामने आ जाओ। ठाकुर जी सामने आ गए तो भीष्म पितामह ने कहा, ऐसे नहीं, जरा मुस्कुराओ, हंसो थोड़ी। ठाकुर जी ने मंद मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरी। पितामह ने कहा, आपको पता है आप अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। आप अपने भक्तों के वचनों की मर्यादा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। भीष्म पितामह ने, जब भगवान ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कौरवों और पांडवों के युद्ध के मध्य शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पांडवों की ओर से सारथी बने अर्जुन के, और कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसी समय भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी। कौन सी? कि आज जो हरि ही शस्त्र ना गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहा।
यदि मैंने गोविंद को शस्त्र उठाने पर मजबूर ना कर दिया तो मैं भी गंगा का पुत्र नहीं, शांतनु का पुत्र नहीं। और उठवा दिया कब? युद्ध के मध्य में जब भीष्म पितामह ने ऐसी बाण की बरसात करी, ऐसी बाण की वृष्टि करी कि महाराज अर्जुन हताहत हो गया, भयभीत हो गया, भयाक्रांत हो गया अर्जुन। बाणों की बौछार देख करके रथ का पहिया टूट गया, ऊपर का छत्र टूट गया, अर्जुन का गांडीव हाथ से छूट गया भीष्म पितामह की बाण वृष्टि से। कन्हैया ने देखा कि ये मार ही डालेंगे पितामह, तो रथ का टूटा हुआ पहिया उठा करके मारने के लिए दौड़े हैं भीष्म पितामह। पितामह कहते हैं कन्हैया तुम चाहते तो टेढ़ी नजर कर देते, पितामह प्राण छोड़ देता। टेढ़ी नजर मात्र से भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, पर तुमने मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करना था। आपने मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए शस्त्र उठाया, आपने रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मुझे मारने के लिए दौड़े। आपने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप युद्ध तो नहीं किए पर मारने के लिए दौड़े। और किस लिए दौड़े थे भगवान, मेरी समझ में आ गया। पितामह ने कहा मैं जान गया आपने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ दी। मेरी प्रतिज्ञा सत्य हो जाए, मेरे वचनों की मर्यादा सत्य हो जाए, इसलिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। बिंदु जी बड़ा प्यारा भाव कहते हैं, गाएंगे नहीं, बस एक पंक्ति कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए, किस लिए कि भक्त की लाज रह जाए, भक्त की मर्यादा रह जाए। अब बताओ माही बाप, ऐसा भक्त वत्सल कौन होगा जो अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाए। ऐसे करुणा के अवतार हैं भगवान। पितामह भीष्म ने भगवान की बार बार स्तुति करी और 9 श्लोकों में भीष्म ने भगवान की पुष्पांजलि करी है पुष्पताग्रह छंद्र में। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वव पुंगवे विभुंगी, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृति मुपे त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं अभिकर कर तुम बखलु तो रथस्था, रथ रथ चरणों भया चलतु अहिर्वहं तुमिभं गतोतरीया। भगवान भीष्म की स्तुति सुनने भीष्म कहते इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मैं अपनी बुद्धि रूपी बिटिया आपके चरणों में समर्पित करता हूं। भगवान ने कहा बाबा आपका विवाह नहीं हुआ, अखंड ब्रह्मचारी हो, बिटिया कहां से आ गई। भीष्म पितामह ने कहा नाथ मेरी बिटिया मेरी बुद्धि ही है, मेरी मति ही बिटिया है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान ने कहा देखो बाबा बुद्धि तो हमारे पास भी है, आपकी बुद्धि में कोई विशेषता। पितामह ने कहा एक विशेषता है। कौन सी। मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, वितृष्णा है। तृष्णा 3 प्रकार की होती है। वेदांत कहता है कौन कौन सी होती है तृष्णा। लोकैष्णा, वित्तैष्णा और सुतैष्णा, ये 3 प्रकार की तृष्णा होती है।
जिससे गोस्वामी जी ने कहा है कि सुत वित लोक तृष्णा तीनी, सुत वित लोक तृष्णा तीनी, सुत वित लोक तृष्णा तीनी, सुत लोक तृष्णा तीनी, बिन कर्मति बिन कृतन मलिनी, बिन कर्मति बिन कृतन मलिनी, सुत वित लोक तृष्णा तीनी, सुत वित लोक तृष्णा तीनी। सुतैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, ये तीन प्रकार की तृष्णा होती है। पितामह भीष्म कहते हैं मुझ में इन तीनों में कोई भी तृष्णा मेरे अंतःकरण में नहीं है, इसलिए मैं अपनी बुद्धि रूपी बिटिया आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और भीष्म पितामह ने देखते ही देखते महाप्रयाण किया। सूर्य उत्तरायण हुआ दक्षिणायन से, एकादशी की सुंदर तिथि ब्रह्मवेला, और भीष्म पितामह भगवान के धाम को चल दिए। और देखो भीष्म पितामह जैसी मृत्यु तो हर प्राणी चाहता है कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को रिझाते, गीत गाकर मैं तननाथ त्यागो, गीत गाकर मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। पितामह भीष्म ने महाप्रयाण किया। इस धराधाम को छोड़कर भीष्म पितामह गए। पांडव रुदन करने लगे। भगवान ने विधिपूर्वक संस्कार कराया, पांडवों को समझाया। पांडवों को समझा करके भगवान अपनी द्वारिका के लिए आज